नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वैसे तो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस दौरान राजनीतिक गर्मी बढ़े रहने के आसार हैं। दरअसल कांग्रेस ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से मणिपुर की स्थिति और ओडिशा रेल हादसे जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करते हुए कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो। बीएससी में भी मैंने भाग लिया था और ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारे नेता खड़गे साहब वो आज नदरत रही, इसलिए मुझे आज मेरे पार्टी की तरफ से मांग रखने का मौका मिला और शुरुआती तौर पे मैंने ही सारे बात रखकर मेरा दूसरा एक मीटिंग है वहां योगदान करने के लिए निकल आए हैं। हमारी पार्टी की तरफ से पहला मांग ये है कि आज मणिपुर की जो ज्वलंत समस्या है, 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, सदन भी खुलने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि 2.5 महीने तो चुप्पी साधी रहे आप लोग, अभी कम से कम सदन में आके तो बयान दे, हमें चर्चा करने का तो मौका दे। और इसलिए कल हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर की हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पार्टी की तरफ से सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से, बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर चर्चा होना चाहिए। की जो हादसे हुई थी, जिस हादसे के चलते काफी लोगों को मौत भी हो गई, और रेलवे की हादसे पे चर्चा हो, बेरोजगारी है और हिंदुस्तान में महंगाई, ये तो आम मुद्दा है। इसके साथ साथ अलग से हमारे पार्टी की तरफ से ये मांग रखे हम लोग कि हिंदुस्तान की संघीय ढांचा पे सदन के अंदर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने ये संघीय ढांचा का प्रहार किए जा रहे हैं, सोची समझी तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये शिकायत सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। ये आरोप के चलते सरकार को मन खुलासा करके सदन के अंदर हिंदुस्तान की जो फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको मोदी जी कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस मुद्दे पे सदन के अंदर चर्चा होना जरूरी है। मेरा पार्टी की तरफ से भी हम मांग रखे हैं कि हमारे इंडो चाइना बॉर्डर की स्थिति क्या है, और साथ साथ इंडो चाइना की जो ट्रेड होते हैं आज, ये ट्रेड में जो असंतुलन दिखा जा रहे हैं, इस मुद्दे को भी सदन के अंदर चर्चा करने की मौका देना चाहिए। मैं रक्षा मंत्री जी को गुजारिश की सबके सामने कि आप रक्षा मंत्री जी है, आप भी थोड़ा इसको हमारे ये चर्चा करने के थोड़ा मौका करा दीजिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में आज हमारी चर्चा हो रहे हैं। ये सारे बहुत सारे मुद्दे हमारा है। 31 बिल लाए जा रहे हैं, 31 विधायक लाए जा रहे हैं, और सिर्फ 17 दिन के अंदर 31 विधायक कैसे पारित होगा मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी सरकार जब ला रहे हैं तो हम भी तैयार है। लेकिन हमारी तरफ से ये बात हम लोग स्पष्ट रूप से कहे कि देखो भाई, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अगर सदन चलाना चाहते हैं तो विपक्ष को जो मुद्दे, सारे मुद्दे को सत्तारूढ़ पार्टी को ध्यान देना जो आवश्यक है, क्योंकि सदन चलाना सबसे बड़े फर्ज होते हैं सत्तारूढ़ पार्टी का। हम लोग बाहर से आए हैं, घूमने लिए नहीं, दिल्ली में घूमने के लिए बाहर से नहीं आए, सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे। ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं और मांग भी रखे हैं। इसीलिए पहले हम लोग कह दिए, पहले ही हम कह दिए कि बाहर से हम लोग आए हैं दिल्ली घूमने के लिए नहीं, दिल्ली के मौसम में घूमने के लगा है भी नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग सदन के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं, सारे काम काज छोड़ के आए हैं।
चुनाव की साल है, फिर भी हम यहां आ गए क्योंकि हम सदन के अंदर आम लोगों की बात रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार को भी गुजारिश किए हैं कि सदन चलाना आपका भी फर्ज होते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस सरकार की फर्ज होते हैं, उनकी दायरे में आते हैं। और विपक्ष को सारे जो मांग है, ये मांग को ये सरकार खुले मन से विचार करे और हमें बात रखने का मौका दे, क्योंकि सारे जो मांग हम रखे हैं इसके साथ हमारे सारे हिंदुस्तान की आम लोगों की रोजाना क्या होते हैं ना होते हैं इसका ताल्लुकात है। तो आम लोगों की जिसके चलते सरोकार है वो तो बात रखने के लिए हम लोग सदन में आते हैं। बाकी यहाँ तो सरकार जो चलाते हैं, जो मंत्रीगण है, उनका अलग काम होता है, लेकिन हमारे तो सदन के अलावा और कोई काम नहीं। सदन में हम लोग शिरकत करने के लिए ही आते हैं क्योंकि यही हमारा काम है। यहाँ हमारे हाथ में कोई मंत्री दफ्तर नहीं है कि वहां जाके हम लोग बैठे आराम करें। तो इसलिए हम विपक्ष जितने एमपी होते हैं वो एक ही मकसद लेके दिल्ली आता है कि सदन में चर्चा में भाग ले, अपना बात रखें। हम आपको बता दें कि संसद के गुरुवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में सुचारू कामकाज के लिए चर्चा करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। संसदीय ग्रंथालय भवन में हो रही बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी भाग लिया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। सत्र 11 अगस्त तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं। इसके अलावा संसद सत्र के दौरान कुल 30 विधेयक भी पेश किए जाने हैं। आइए देखते हैं सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा और बैठक में भाग लेने वाले अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स है, उसमें किसको लाना और नहीं लाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 आर फुल्ली रेडी नाउ legislative items, and many suggestions opposition parties have also given, और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है। और सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हम तो कौन इसके लिए रोक लगा रहे हैं, कौन रक्कस क्रिएट कर रहे हैं छोटे छोटे नॉन इश्यू पर, ये तो सब सारे देश जानते हैं, दुनिया जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। नहीं, ये तो इसके बारे में तो उनका सजेशन है, बाकी ये सब इधर ही रिप्लाई हम नहीं दे सकते। जो नोडल मिनिस्ट्री रहता है, संबंधित मंत्रालय रहता है। जो एकजुट हुआ है, नया नाम दिया उन्होंने इंडिया, कोई चिंता की बात है आप लोगों के लिए, कोई खतरा है आप लोगों के लिए? तो पहले पोजीशन दूसरा था, पहले देखो नाम चेंज करने से कोई बदल नहीं जाएगा, तो लोग तो वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। सर, ऐसा एक सवाल, नई संसद में जो सत्र नहीं हो रहा, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी दूर छोड़ उद्घाटन किया नहीं, इसके लिए जो स्पीकर नहीं, ये सब ऐसे बिना बेसिस ऐसे एलिगेशन करना ठीक नहीं है। स्पीकर इसके बारे में जानते हैं, स्पीकर आपको स्पष्टीकरण देगा। देखिए, आज तो अभी सत्ता पक्ष का मत नहीं आया है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से ये उठाया है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे एलओपी हैं उनकी तरफ से, कि मणिपुर सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। तो सबसे पहले उस पर चर्चा हो, और इस चर्चा का रिप्लाई, जवाब प्रधानमंत्री जी दें। 100 करीब तो 150 मौतें हो गई, लगभग 70 दिन होने जा रहे हैं। और उनसे ज्यादा भयानक स्थिति ये है कि अभी तलवार खिंची,
दोनों समुदाय के बीच में, और कई हजार लोग विस्थापित हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें। और एक चुप्पी नहीं समझ में आई प्रधानमंत्री जी की, क्या वजह है कि मणिपुर का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं? उन्हें शांति की अपील तो कम से कम कर सकते हैं। एमएसपी का मुद्दा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस तरह ऑर्डिनेंस आ रहे हैं कोर्ट के फैसले को बदलने के, जिस तरह जहां गैर कांग्रेसी सरकार, गैर भाजपाई सरकार है, वहां पर अब हमारे कर्नाटक में जो खाद्यान्न जा रहा था वो रोक दिया, जो हमारी योजना थी। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर जरूरत की चीज महंगाई में बढ़ी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्शन और है, ये फेडरल स्ट्रक्चर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन के बाद, और खास तौर से जिस तरह महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कई जगहों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग नहीं, दुरुपयोग की सारी सीमाएं लांघ गई। इन्हें पार्टियां तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हमारा एक बेसिक क्वेश्चन भी है, जो मैंने कहा है कि पिछले रिकॉर्ड उठवा के देख लीजिए, सत्तारूढ़ दल ने आज तक, मेरा खुद का 44 साल का संसदीय अनुभव है, कभी सदन में व्यवधान नहीं किया है। सदन में इस बार तो कम से कम आश्वस्त करो कि व्यवधान नहीं हुआ। 17 दिन टोटल, ये मैं कम मानता हूं। फिर बाकी बातें अपोजिशन के लिए 267, मैं तो राज्यसभा को रिविजन कर रहा हूं, वहां पे ये सारे विषय जो हैं ये सब हम लोग उठाएंगे, रखेंगे। उनके इक्विवेलेंट दूसरे सेक्शन से हमारे यहाँ हम उसमें उठाएंगे। हम चाहते हैं इन 17 दिनों में एक एश्योरेंस तो आए कि हाउस चलने दिया जाएगा। पहली बार रूलिंग पार्टी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम हाउस तो चलने दो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।